हेलो। आज हम रीड के करेक्शन पैनल के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि सभी को मालूम है, पिछले लगभग 1 महीने से लगातार ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे थे। अभ्यर्थियों में काफ़ी उत्साह रहा। अब इसके बाद में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने आवेदन पत्र भरते समय किसी न किसी टाइप की त्रुटि कर दी। कुछ संशोधन संभावित है, कुछ संशोधन ऑनलाइन संभावित नहीं हो सकते। ऐसा कोई भी डाटा जो कि की वैल्यू के रूप में होता है, जैसे कि अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल और उसका लेवल। इसमें कोई संशोधन इस संशोधन वाले लिंक के थ्रू संभावित नहीं होगा। जैसा कि पिछले लगभग 10 दिन यानी कि 9 तारीख से लेकर के 19 तारीख के बीच में माननीय हाई कोर्ट के आदेशानुसार लेवल 2 के अभ्यर्थियों ने लेवल 1 के लिए भी अप्लाई किया है। ऐसे अभ्यर्थी, क्योंकि वो लेवल 2 के साथ-साथ लेवल 1 के लिए भी उन्होंने आवेदन फॉर्म भरा है, तो फाइनल उनका लेवल बोथ यानी 1 एंड 2 कहलाएगा। तो उनके लिए अलग से फीस का प्रावधान किया गया था, यानी कि वो फीस के साथ वो लेवल 1 की जो एडिशनल फीस थी ₹200, उसके साथ उन्होंने अब आवेदन फॉर्म में आवेदन लेवल 1 के लिए किया। लेकिन यहाँ पर ये जो ऑप्शन खुला है, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रीट 2021, इसके अंदर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये की वैल्यूज मांगी गई है। याद रखें, ये वैल्यू सही होनी चाहिए। इसके अभाव में आप किसी भी टाइप का संशोधन नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि संशोधन के लिए एक नियम डिसाइड किया गया है कि जो मोबाइल नंबर अभ्यर्थी ने आवेदन फॉर्म भरते टाइम भरा था एवं जो ईमेल आईडी लिखा था, उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी मोबाइल पे जाएगा, इसके अलावा ईमेल आईडी पर भी जाएगा। अब क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों के मोबाइल नेटवर्क में नहीं है या किसी भी कारण से उस पे मैसेज नहीं जा पा रहा, तो कृपया अभ्यर्थी को अपना ईमेल आईडी भी देखना ज़रूरी है। ऐसे में कभी-कभी क्या होता है कि ईमेल आईडी हमारे इनबॉक्स में नहीं जा पाता, तो ऐसे में अभ्यर्थी को ये सलाह दी जाती है कि वो उसके जंक फ़ोल्डर या स्पैम फ़ोल्डर में भी देख ले। यहाँ पर लॉगिन के लिए अभ्यर्थी को अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम और जो चालान नंबर जिससे कि उसने रजिस्ट्रेशन किया था, यानी जिस चालान नंबर से उसने मेन एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, इसका लेवल संशोधन वाला चालान नंबर नहीं लिखना है यहाँ पर चालान नंबर वो लिखना है जिससे कि आवेदन फॉर्म भरा गया था। जन्म तिथि लिखनी होगी, जो भी आवेदन फॉर्म में भरी है। ये सभी वैल्यूज़ मैच हो जाती हैं, तो ही ऑनलाइन किसी भी टाइप का संशोधन किया जा सकेगा। यहाँ पर जैसे ही हम ये सारी डिटेल लिखने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल पर एसएमएस जा चुका होगा। यहाँ पर हमें ये देखना है, हमने यहाँ इसलिए क्लियर लिख भी दिया है कि अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं उसका जो भी ईमेल आईडी उसमें लिखा गया था, उस पर ओटीपी भेजा गया है। यदि किसी को इनबॉक्स में नहीं मिलता है, तो कृपया स्पैम या जंक या जो भी आपका ऑप्शन वहाँ पर आपको दिखाई देता है, जहाँ पर कि इस टाइप के मैसेज जा सकते हों, वहाँ आप चेक कीजिएगा। इसके अभाव में किसी भी तरीके से संशोधन नहीं हो पाएगा। अब जैसे कि इसका हमारे पास ओटीपी आया, याद रखिएगा ओटीपी न्यूमेरिक वैल्यू ही आएगा और ये हमेशा 6 डिजिट का ही आएगा। किसी भी अनवांछित वेबसाइट पर जाकर के अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर ना करें,
किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप अपने मोबाइल से ओटीपी ना बताएं जो आपको किसी भी टाइप का भ्रम पैदा करके या किसी भी ऑफिस के नाम पे आपसे ओटीपी पूछता है, उसको आप ओटीपी ना बताएं। यदि कोई भी हो, यहाँ तक कि कोई आपको ये भी कहता है कि मैं रीट कार्यालय से बोल रहा हूँ, आपके संशोधन के वांछित कुछ काम करना है, आप ओटीपी बताइए, ऐसा कभी भी किसी भी अभ्यर्थी को फ़ोन करके नहीं कहा जाता, किसी भी अभ्यर्थी से फ़ोन करके ओटीपी नहीं मांगा जाता। इसलिए ऐसा कोई भी आपके पास कॉल आता है तो उसको इग्नोर करें। गलती से भी किसी को अपना ओटीपी ना बताएं। याद रखिएगा, आपने ओटीपी बता दिया, वो आपके आवेदन फॉर्म में करेक्शन कर लेगा और आपको बहुत बाद में जाके पता चलेगा कि आपके साथ ऐसा हो गया है। तब तक आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए कृपया किसी को भी अपना ओटीपी ना बताएं। जैसे ही आप ओटीपी डाल के नेक्स्ट करेंगे, ये डिटेल आपके सामने खुल जाएगी। जो भी आवेदन फॉर्म में डिटेल भरी थी वो सारी दिखेगी यहाँ पे। याद रखिएगा, यहाँ पर फोटो सिग्नेचर भी दिखाया जा रहा है। यदि जरूरी हो तो ही आप यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर में कोई चेंज करें। देख लीजिएगा कि फ़ोटो आपकी सही दिख रही है, सिग्नेचर प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि जब आपकी परीक्षा होगी, एग्ज़ाम होगा, तो वहाँ पर आपका फ़ोटो क्लियर आना चाहिए। सभी अभ्यर्थी को पहले ही कहा गया था कि कलर फ़ोटो से फ़ोटो अपलोड करें, लेकिन कुछ एक अभ्यर्थियों ने ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो अपलोड किया है या कुछ एक ने ऐसी ब्लर फ़ोटो की है कि उस पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ऐसे अभ्यर्थी इस चीज़ का खास ख्याल रखें। फ़ोटो में चेहरा साफ-साफ दिखना चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये वैल्यू, नाम, फादर नेम, मदर नेम में आप कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं। आप करने की कोशिश भी करेंगे तो होगा नहीं। और किसी भी तरीके से कोई भी यदि कोई गलत तरीका अपना करके यहाँ पर नाम, फादर नेम, मदर नेम में कुछ कर भी देता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नाम, फादर नेम, मदर नेम में हम कोई करेक्शन करके सेव नहीं कर रहे हैं। चेंज जो कर सकते हैं, आप यहाँ से जेंडर चेंज कर सकते हैं कैंडिडेट का, उसका मैरिटल स्टेटस चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आधार नंबर लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है, लेकिन आप चाहें तो अपना लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो भी कोई एड्रेस है, मान लो किसी ने एड्रेस गलत लिख दिया या आधा अधूरा आ रहा है, तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस लिख सकते हैं जो भी आपको चाहिए हो। याद रखिएगा, एड्रेस आपको अपना ही लिखना है। जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया था उस पर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। बाकी अदर मोबाइल नंबर है उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। एड्रेस चेंज करना है, ईमेल आईडी चेंज करना है, मोबाइल नंबर, इस जो मेन मोबाइल नंबर था उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। अल्टरनेट मोबाइल नंबर में आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा कैटेगरी में कोई करेक्शन करना हो, किसी के विशेष योग्यजन में किसी भी टाइप का कोई करेक्शन करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप यस करें या नो करें, आपका जो भी आपके ऊपर लागू होता है वो लीजिएगा। कोई भी गलत वैल्यू ना लेवें, क्योंकि ये आवेदन फॉर्म बहुत बाद तक आपके काम आएगा। इसलिए इसमें किसी भी टाइप की कोई सी भी गलती की गुंजाइश ना रहे तो ही अच्छा है। यदि कोई अभ्यर्थी किसी अदर कैटेगरी को बिलोंग करता है, यानी कि एसटी का है और उसके अंदर टाडा में आता है या सहरिया का है, बारां डिस्ट्रिक्ट का है, तो वो यहाँ से सारी चीज़ें, जैसे कि मेन एग्जाम फॉर्म भरते टाइम, आवेदन फॉर्म भरते टाइम हमने लिए थे सारी चीज़ें, वैसे ही यहाँ पर ये कर सकते हैं चेंज। टीएसपी एरिया, ट्राइबल एरिया, अनुसूचित एरिया के जितने भी हमारे एरिया हैं वो सारे इसमें आते हैं। इसके अलावा किसी अभ्यर्थी को मान लो फॉर्म भरते टाइम उससे डिवीज़न गलत भर गया या परीक्षा केंद्र का कोई क्रम चेंज करना चाहता है, तो यहाँ से वो कर सकता है कि जैसे उसने पहले ये लिया था अब उसको चेंज कर दिया। तो जिसकी जहाँ ज़रूरत हो, सेम दो नहीं ले सकते,
इसलिए सारे खाली हो जाएंगे ताकि अभ्यर्थी ध्यान से सारी चीज़ें दोबारा भरें। जयपुर के अंदर मान लीजिए हमने ये दौसा ले लिया है और जयपुर का ही एक और हमने कोई सा भी झुंझुनू ले लिया है। अब क्योंकि हम लेवल में कोई चेंज नहीं कर सकते, लेवल दिखा रखा है हमने, बट इसमें किसी भी टाइप का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यदि लेवल 2 का भरा है आपने या बोथ के लिए अप्लाई किया है, तो आप उसके संभावित जो सब्जेक्ट हैं उनमें आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे सोशल स्टडी का है, मैथमेटिक्स का है, साइंस का, जो भी आप चाहें उसमें यदि ज़रूरत हो तो आप उसमें संशोधन कीजिएगा। इसके अलावा जो शिक्षण माध्यम के जो भाषा का चयन है वो आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, इच्छा हो तो। और इसके अलावा किसी अभ्यर्थी ने मान लो उस टाइम आवेदन फॉर्म भरते टाइम रीड 2017 की डिटेल नहीं लिखी थी, अब लिखना चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं। एलिजिबल नॉट एलिजिबल उसको लिखना होगा। इसके अलावा किसी ने बोर्ड गलत भरा है, किसी ने यूनिवर्सिटी का नाम गलत भरा है, पोस्ट ग्रेजुएशन जहाँ से किया था वो डिटेल गलत भरी है, जो भी डिटेल हो यहाँ से वो संशोधन कर सकता है। कुछ अभ्यर्थियों में जैसा कि शिकायतें आती थी हेल्पलाइन पे कि उन्होंने BSTC 2 ईयर कर दिया, B.Ed 2 ईयर कर दिया, उनका 1 ईयर का था, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर करेक्शन का हमने ऑप्शन खोला है, आप करेक्शन के ऑप्शन के थ्रू जाकर के वो सारे संशोधन कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। B.Ed 2 ईयर का है, D.Led का है, B.Ed 1 ईयर है, BA B.Ed एडिशनल या जो भी कोई है, शिक्षा शास्त्री संस्कृत वगैरह वालों के लिए, तो आप यहाँ से जो भी चाहें संशोधन कर सकते हैं। और जैसा कि मेन आवेदन फॉर्म में आपने किया था वैसे ही यहाँ पर सारी डिटेल आपको एग्री करनी ही होगी, उसके बिना आवेदन फॉर्म आगे नहीं भरेगा। तो इस तरीके से आप वांछित संशोधन कर लें। और एक बात का खास ख्याल रखें कि जैसे ही सारा संशोधन हो जाता है तो फाइनल फॉर्म जो होता है करेक्शन वाला, उसको प्रिंट करके अपने पास जरूर संभाल के रखें। याद रखिएगा संशोधन वाले के ऊपर जैसे आप प्रोसीड करोगे सेव हो जाएगा, सेव होने के बाद में ये लाइन लिखी हुई आएगी, आफ्टर करेक्शन फॉर लेवल 1 संशोधन पश्चात आवेदन पत्र। क्योंकि इसमें जो भी हमने चेंजेस किए होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसा कि हमने भाषा का चेंजेस किया था, संस्कृत था, इंग्लिश किया था, 2017 की डिटेल भरी थी, या हमने पासिंग ईयर किसी का कुछ चेंज किया था, जो भी किया हो, B.Ed के लिए किया था, यूनिवर्सिटी का नाम चेंज किया था, तो इस तरीके से जो जो भी आपको संभावित करेक्शन करने हैं वो कर लीजिएगा। उसके बाद में इसका प्रिंट करके अपने पास संभाल के रखें, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। और किसी को भी कोई भी यदि आपसे आवेदन पत्र मांगता है, देखिए यदि एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी यदि आपसे मांगती है तो बात अलग है। यदि कोई ऐसी एजेंसी जिसके लिए आगे आपको रिक्रूटमेंट में ज़रूरत पड़ती है तो बात अलग है। इसके अलावा कोई थर्ड पार्टी या कोई भी किसी भी टाइप का लालच देके आपको आपका आवेदन पत्र मांगता है तो उसे ना दें। इसमें आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जिसका कोई गलत उपयोग ना करें। इस फॉर्म को अपने पास आप संभाल के रखें और आवेदन पत्र के अंदर मुद्रित ये जो आपका आवेदन पत्र क्रमांक है, फॉर्म नंबर है, इसको ज़रूर से याद रखें। आने वाले टाइम पे जो एडमिट कार्ड आएंगे उसके लिए भी ये डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी एडमिट कार्ड प्रिंट करने के लिए, तो उस वक्त आपके ये बहुत काम आएगा आवेदन पत्र नंबर, क्योंकि तब तक आपके पास रोल नंबर होगा नहीं। जब रिजल्ट आएगा तब तो आपके पास रोल नंबर आ जाएगा, तब तक के लिए आपके बहुत काम आएगा। इस तरीके से आपको ज़रूरत पड़ने पर आप अपने आवेदन फॉर्म में कोई सा भी करेक्शन कर सकते हैं। थैंक यू।